દેશના કિસાન નેતા એવા રાકેશ ટિકેતજી અને યુદ્ધવીરસિંહજી અને એમની ટીમ આખી મોરબીના આંગણે પધારી હતી। પ્રથમ એને જેતપર છાવણીની મુલાકાત લીધી ને ત્યારબાદ મોરબીમાં એક જંગી ખેડૂતોની મહાસભાનું જે આયોજન હતું એમાં એમનું વક્તવ્ય રાખ્યું અને ધીરે ધીરે આખા ગુજરાત અને દેશના ખેડૂતોની જે સમસ્યાઓ છે એ સંયુક્ત રીતે લડવામાં આવે। ગુજરાતના ખેડૂતોની પીડા એ યુપી, બિહાર અને દિલ્હીના અને હરિયાણાના ખેડૂતોને પીડા થાય અને હરિયાણાના ખેડૂતોની પીડા છે ગુજરાતના અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોની પીડા સમજી અને એક પરિવાર બની ખેડૂતોનો અને એક સાથે આખા દેશમાં દરેક ખેડૂતોની પીડા માટે લડવાનું આહવાન એમને આ સ્ટેજ ઉપરથી કરવામાં આવ્યું છે। હવે આગામી સમયમાં શું રહેશે? આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોની જે માંગ છે અત્યારે મોરબી જિલ્લામાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં વીજ પોર્ટ લાઇનના બાબતે એ 4 ગણું વળતર જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી આ પ્રકારની સભાઓ આ પ્રકારના કાર્યક્રમો અમે કરતા રહીશું। આવતી 11 તારીખે જેતપર છાવણીમાં મહારાષ્ટ્રના કિસાન નેતા આવી રહ્યા છે અને દેશભરના કિસાન નેતાઓને હવે અમે બોલાવશું અને આ સરકારનું નાક દબાવશું કે અમને જે દેશનો કાયદો છે 4 ગણા વળતર આપવાનો એ કાયદો મુજબ અમને વળતર આપવામાં આવે। આ જ માંગ સાથે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ। जब देश में करेंसी एक है, गुजरात भी भारत देश का हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमने भी ये तय कर लिया कि वन नेशन वन आंदोलन देश में अगर गुजरात और मोरबी के किसानों पर लाठियां चलेगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन जगह भी हम थानों को और डीएम और एसएसपी के ऑफिस घेरने का काम करेंगे उसी दिन। यहाँ नहीं आ सकते 1000 किलोमीटर दूर, तो हम अपने थाने में 40 किलोमीटर दूर अपने वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर वहाँ पे हमारे ऊपर लाठियाँ चले तो गुजरात और मोरबी के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। ये इस तरह का मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार का काम है कोई जनहित का, पब्लिक वेलफेयर का कोई काम हो उसके लिए एक्विजिशन सरकार करती है। यहाँ जो अभी हो रहा है टावर लाइन का जो मामला है उसमें सरकार का लेना देना कोई नहीं है। वो देश के जनहित के लिए नहीं हो रहा, वो तो विदेश में व्यापार करने के लिए बिजली लेके जा रहा, लाइन लेके जा रहा, तो वो सरकार क्यों दलाली कर रही बीच में। बात सीधी किसान और उसकी अडानी की हो, उस अडानी किसान से बात करे, वो प्रॉपर्टी का मालिक है। अगर उनका सौदा बनता है तो वो दे दे, नहीं बनता तो ना दे। क्यों ले जा रहे हैं खेत के बीच से? सड़क के किनारे ले जाओ, सरकार परमिशन दे दे, सरकार उसको फ्री ले जाने दे, पैसे में ले जाने दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के बीच में जाता है, सरकार कौन होती है दखल देने वाली? तो इसलिए इसमें हमारा ऐतराज़ है और सरकार जो ये जिस तरह का व्यवहार करती है और कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार को बीच से हट जाना चाहिए। ये हमारा अडानी का मामला है, हम निपट लेंगे किसान इसको। तो ये हमारी इसमें सीधी मांग है। सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो तो ऐसे कर रही है जैसे सरकार उसकी कमीशन एजेंट है। सरकार 2 गुना ले लो, अरे क्यों मजाक कर रहे हो हमसे? जब कानून का प्रावधान है, पहली बात तो ले क्यों ले, मतलब नहीं है। एक्विजिशन का क्लियर प्रावधान है, जनहित के कार्य के लिए किया जाता, वो है ही नहीं इसमें। और सरकार भी लेती है तो भी 4 गुने का प्रावधान तो सीधा कानून में ही है, 2013 के एक्ट में ही है। तो ये थोड़ा ही है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बना देंगे और वैसा कर लेंगे। ये तो लाभ उठाया जा रहा है। उन्होंने ये मान लिया कि यहाँ का किसान जो है केवल अलग अलग एरिया में बैठा है, दूसरा प्रभावित नहीं है, वो इसकी मदद में नहीं आएगा। हम इनकी मदद में खड़े होंगे और हम हर स्टेट में आंदोलन कराएंगे। टावर लाइन तो यहाँ से थोड़ी निकल रही है, ये तो बांग्लादेश जानी है, बहुत प्रदेशों को इफेक्ट करेगी। हम इस अडानी को कहीं एक खंभा नहीं लगाने देंगे।